और उसके बाद अलग अलग मेडिकल की टीम अपनी जगह काम करती है। होम आइसोलेशन से जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ने की कार्रवाई अलग से है। होम आइसोलेशन में हर एक व्यक्ति को प्रयास किया जा रहा है कि उसको मेडिकल किट उपलब्ध हो जाए और टेली कंसल्टेशन उसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से या जनपद के अंदर से प्रारंभ मिल सके। ये व्यवस्थाएं भी प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में प्रारंभ की गई है और ये लगातार पिछले 1 वर्ष के अंदर क्रिएट की गई है। जागरूकता की जहां तक बात है, प्रदेश के अंदर आप लोग फील्ड में उतरते होंगे, देखते होंगे जगह जगह जो माइक लगे हुए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये जागरूकता के लिए तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगातार ये केवल ये सेकंड स्टेन आने के बाद नहीं, इससे पहले भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ था, जिसके माध्यम से लगातार लोगों को मास्क पहनने, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अपील उनसे लगातार की जा रही थी कि आप लोग कोरोना के संक्रमण से बिल्कुल भी अपने को वो न करें, लापरवाही न करें, मास्क को धारण करें, 2 गज की दूरी का पालन करें, अगर किसी चीज को छूते हैं तो अपने हाथ को साबुन से धोएं, नहीं तो सैनिटाइजर से साफ कर लें। इन चीजों के बारे में लगातार प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में आप देख रहे होंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हर एक जनपद में लगा हुआ है और हर एक जनपद में कार्य हो रहा है। अनुमान करिए उत्तर प्रदेश में यानी महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक एक्टिव केस होंगे, क्योंकि आबादी सबसे बड़ी है। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं, तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है, और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी उसके साथ कर रहे हैं। मुझे याद है आज से 4 दिन पहले की एक घटना मैं आपको बताता हूं। ये संवाद मेरा ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। देखिए, सुबह के समय टीम 11 के साथ मेरा नियमित बैठने का कार्यक्रम बनता है, दोपहर के बाद कुछ अन्य संगठनों के साथ बैठक होती है, सायकाल कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मेरा संवाद का कार्यक्रम होता है। तो मेरा उस दिन लखनऊ के हॉस्पिटल्स के साथ बैठक थी। 6 बजे बैठक मेरी होनी थी। इसी प्रकार से मेरी ये बैठक वहां पर जब प्रस्तावित थी, 5 बजे एक चैनल में चला कि फलाने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। तो मैंने तत्काल वहां पे एक टीम भेजी, प्रशासनिक टीम भेजी, एक मजिस्ट्रेट को भेजा। मैंने कहा देखो वहां ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई है और आप तत्काल वहां पे व्यवस्था करो। वो टीम वहां गई तो उनके पास पूरी ऑक्सीजन पूरा था। उसने मुझे, यानी बैठक के पहले पहले मुझे इसकी सूचना मेरे पास आ चुकी थी, अब ऑक्सीजन पूरा है। उन्होंने झूठी खबर दी। मैंने उसी समय फिर बैठक में पूछा उनके प्रबंधक को, मैंने कहा भाई आपके यहाँ से भी सूचना आ रही थी कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन जब मजिस्ट्रेट गए तो ऑक्सीजन तो आपके यहाँ पूरी थी। लगे माफी मांगने कि साहब गलती हो गई है और ऐसी गलती त्रुटि यानी एक त्रुटि के कारण ये चीजें हुई हैं। और ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको फिर इस बात को कह सकता हूं, एक तो मैंने आपके सामने 3 दिनों के प्रदेश के अंदर कोविड के जो पेशेंट है 38,000 से आज हम 33,000 पे आए हैं। यानी ये लगातार लगभग 5,000 कोविड पॉजिटिव केसेस प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर कम हुए हैं। लखनऊ के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन जितने कोविड पॉजिटिव केस हैं, एक उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है। 5,500 से लेकर के आज 4,500 तक पहुंची है। और रिकवरी अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी का रेट लखनऊ में। देखिए, ये चीजें मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है,
हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी कि भाई सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, राजनीति का समय नहीं। अगर सरकार गलत कर रही है आप सरकार पर प्रहार करिए, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन आप तब भी बयानबाजी देख रहे होंगे, जो लोग एक एक 1.5 साल से यूपी में नहीं आए हैं वे लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वे लोग भी बोल रहे हैं। जिन लोगों ने कोरोना के पहले उसमें 1 साल में जनता के सामने कभी दर्शन नहीं दिए, वे लोग भी आज होम आइसोलेशन में रह करके भी चैन से नहीं रह पा रहे हैं। अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से या एक लिखित विज्ञप्ति के माध्यम से किस प्रकार की नेगेटिव चीजें कर, जिनको जमीनी हकीकत की कोई जानकारी नहीं। और मेरी आप सबसे ये अपील होगी कि मैंने ये कुछ चीजें आपके सामने रखी है, ये प्रदेश के अंदर है। हमारे पास देखिए, एक ये कहना कि रेमडेसिविर को कालाबाजारी की जा रही है, मुझे लगता है सरासर झूठ है, क्योंकि इसका तो कोटा भारत सरकार ने तय कर दिया है हर राज्यों का। एक दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी आवश्यकता है उतनी रेमडेसिविर हर एक जगह पर हर सरकारी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराया जा रहा है, और हर प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जिलाधिकारियों के उसमें जिलाधिकारी और सीएमओ की टीम के साथ इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया, इस बात के लिए उन्हें दे दिया गया कि भाई हम रेमडेसिविर आपको कंपनियों के माध्यम से बांध रहे हैं, आप इसकी आपूर्ति करें। हुआ क्या कि जब नवंबर से लेकर के मार्च के यानी फरवरी के अंत तक ये 4 महीनों में कोविड के मामले बहुत कम आए, तो कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। कंपनियों के प्रोडक्शन के नाते ये चीजें सामने आई कि रेमडेसिविर नहीं था। अचानक इसकी डिमांड बढ़ी, अचानक बढ़ी तो किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में कुछ समय लगता है, और फिर वह उसकी सप्लाई की चेन को बनाती है। कुल 6 कंपनियां भारत के अंदर रेमडेसिविर बना रही हैं। भारत सरकार ने कुछ नई कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं, उनमें उनके पास पहले से ही बाहर के भी ऑर्डर थे। उन स्थितियों में भारत सरकार ने, जैसे उत्तर प्रदेश का वो किया कि 10 दिन के लिए उत्तर प्रदेश को 1,20,000 रेमडेसिविर मिलेंगे। हमने उसका उसी प्रकार की एक व्यवस्था बनाई। कुछ रेमडेसिविर हम लोगों ने कंपनियों से सीधे बातचीत करके लिए, और फिर वहां से अपने स्टेट प्लेन भेज करके उनसे मंगवाए, जिससे यहां पर लोगों की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकें। ऑक्सीजन के लिए भी इसी प्रकार की एक चेन बनाए। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत दिल्ली की तुलना, आखिर दिल्ली में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। दिल्ली की कुल पॉपुलेशन कितनी है? 1,75,00,000, और 1,75,00,000 की आबादी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वाधिक पैसा वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और दिल्ली सरकार का भी खर्च होता है। उस सब के बावजूद उनके यहाँ 6 वर्ष में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, और उत्तर प्रदेश ने इसी दौरान 32 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं अपने अलग अलग हॉस्पिटल में। हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारे हर बड़े मेडिकल कॉलेज में, संस्थान में हमारे ऑक्सीजन प्लांट हैं। ऑक्सीजन प्लांट जितने बेड्स उनकी क्षमता है उतने की हमारे पास ऑक्सीजन की क्षमता है। जैसे आप SCPGI में जाएंगे, उनके पास जितने बेड्स हैं जो फंक्शनल रहे हैं उतने का उनके पास ऑक्सीजन प्लांट है। लेकिन अगर हमें अतिरिक्त बेड देने पड़ेंगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता, क्योंकि एक तो कोविड पेशेंट में खासतौर पर अगर जो व्यक्ति समय पे उपचार नहीं करा रहा है, लापरवाही कर रहा है, HFNC की उपयोगिता जब होती है तो इसमें कई गुना ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ऑक्सीजन एक तो ये, और इसीलिए हम लोगों ने पहले से ही एक तो ये व्यवस्था यहां पर प्रारंभ की थी, हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का अपना प्लांट हो, इसकी तैयारी बड़े मेडिकल कॉलेजेस में भी, बड़े 300 बेड के हॉस्पिटल में हमने व्यवस्था पहले ही अपनी शुरू कर दी थी। 39 हमारे ऑक्सीजन प्लांट नए लगने के ऑर्डर पहले से प्लेस हुए हैं, पहले से दिए जा चुके हैं, जहां पे हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। और वहां पर हमारी ये कार्रवाई चल रही, क्योंकि उस क्षमता सीमित है, कंपनियां सीमित हैं, उसकी प्रोसेस की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये चीजें हम लोग पहले से कर रहे थे।